आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को पास बैठाकर फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, मोटू पतलू, बबलू डबलू, टेंगे टेंगे सीरियल दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप अपने बच्चे को यह तालीम दीजिएगा तो खुदा की कसम खाकर कहता हूँ वही बच्चे कल अपने माँ बाप को तकलीफ देते हुए नजर आएगा, अपने माँ बाप को सताते हुए नजर आएगा, गली मोहल्ले में डांस करते हुए नजर आएगा। आपको नहीं मालूम, हमने बच्चों को जो बनाना चाहा बच्चे वो बन गए। हमने बच्चों को कंप्यूटर ला कर दिया, वो कंप्यूटर सीख गया, स्कूल भेजा, इंग्लिश सीख गया, दुनिया के आदाब सिखाए वो सीख गया। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते तो हाफिज कुरान बन जाता। अगर आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते तो आलिम दीन बन जाता। अगर आप अपनी बेटियों को पर्दे में रखते तो आपकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर दीन की तबलीग करती हुई नजर आती। तो पता चला मेरे दोस्तों, यह हमारा मसला है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया। इकबाल ने कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था आज मुसलमान इसलिए पीछे है कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार हमें करनी है। शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, अरे वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। आज हर मुसलमान ये कहता मेरे दोस्तों कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, हर शख्स कहता है। आइए हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता कि अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला कौन है। तो मेरे अजीजों, कुरान फौरन जवाब देता है। कुरान कहता सुनो, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस सद अफसोस हजरत, आज हमारे पास इल्म दीन हासिल करने के लिए वक्त नहीं, आज हमारे पास मदरसे को आज़ाद करने के लिए वक्त नहीं। मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, खुश नसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह पाक सुभान अल्लाह कहने की बरकत से उस शख्स के लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। अगर आप दरख्त लगाना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं सलाम करता हूँ सिद्क़ दिल से, खुश नसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते हैं, हाफिज कुरान बनाते हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी डिग्री के मुताल्लिक एक भी रिवायत या हदीस बताई जाए कि डॉक्टर की डिग्री ले ली तो जन्नत में चला जाएगा, इंजीनियर की डिग्री ले ली जन्नत में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। और मैं आपसे ये नहीं कहता मेरे दोस्तों कि आप अपने बच्चे को आलिम दीन मत बनाइए, बिल्कुल बनाइए, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर भी बनाइए, हर चीज़ बनाइए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। सुभान अल्लाह। आलिम दीन बना दीजिए ताकि मरने के बाद वह लहद में जाकर, कब्र में जाकर दुआए मग़फ़िरत कर सके। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बाअमल आलिम दीन का मर्तबा क्या है। बाअमल हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है। अपने वालिदैन को भी जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हदीस की किताबों में ये रिवायतें मौजूद हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और फिर उससे याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम समझा, तो अल्लाह पाक उससे जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। और इसके घर वाले से 10 अफराद के हक में जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह पाक हाफिज कुरान की बरकत से उसे जन्नत में दाखिल अता फरमा देगा। जरूरी है कि हम अपने बच्चों को तालीम से महरूम ना करें, बल्कि तालीम से वाबस्ता करें। मेरे दोस्तों, यहाँ तक ही महदूद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत महबूबुल उलमा कारी शकील अख्तर निज़ामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अजीम शख्सियत की आमद बिल्कुल हो चुकी है, जो हम बहुत एकदम शिद्दत के साथ हजरत का इंतज़ार कर रहे थे। माशाअल्लाह, अजीम शख्सियत की
आमद हो चुकी है। रब कदीर की बारगाह में दुआ करते कि अल्लाह पाक कारी शकील निज़ामी साहब क़िबला को हमेशा पाइंदाबाद रखे और हज़रत से हमेशा फैज़याब वाबस्ता रहकर फैज़ लुटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैदान महशर में हाफिज़ कुरान के वालिदैन को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे कि देखो उनके बेटे को हाफिज़ कुरान को इज्जत का ताज पहनाया गया है, आखिर रीज़न क्या है, आखिर वजह क्या है? तो लोग बोलेंगे मेरे दोस्तों कि उन्होंने, इनके वालिदैन ने बहुत मेहनत व मशक्क़त के साथ अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह। आलिम दीन बनाया था। मगर तकलीफ होती है मेरे दोस्तों, इस बात को दिल की तख्ती पर नोट करके उठिएगा। आज हम अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हैं? खुद पर गौर कीजिए कि हम किसी और तरफ तो नहीं निकल गए। मैं जिसका गुलाम हूँ उससे कितना करीब हूँ, मैं जिनका उम्मती हूँ उनकी तालीमात पर भी अमल कर रहा हूँ या नहीं। हालांकि हम रोज़ बरोज़ कब्र और मौत के करीब होते जा रहे हैं और मुस्तफ़ा करीम के तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर ऐसा है तो तौबा कर लीजिए, अब भी वक्त है। कोशिश कीजिए कि औलाद की ऐसी तरबियत कीजिए कि मरने के बाद वो दुआए मग़फ़िरत कर सके। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हम सबके मदीने के ताजदार फरमाते हैं कि माओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों की सही तरबियत करे। इसलिए जब माई नेक होती है तो बेटा गुलाम रसूल होता। सुभान अल्लाह। अब जरा दिल पर हाथ रख करके मुझे अदल कीजिए, मुझे बताइए, अगर वालिदैन नेक नहीं होंगे तो औलाद भी नेक नहीं होगी। बाप कहे मैं एक वक्त की नमाज न पढ़ूं और मेरा बच्चा 5 वक्त के नमाजी बन जाए, ये कैसे मुमकिन है मेरे दोस्तों? बाप कहे मैं शराब पीऊं और मेरा बच्चा शराब के करीब भी ना जाए, ये कैसे हो सकता है? माँ बेपर्दा मज़ारों और बाजारों में घूमे, फिर माँ आकर कहे कि मेरी बेटी बापर्दा बाहया कनीज़े फातिमा हो जाए। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये आलमी उसूल है। बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं, बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। आपने नहीं देखा लोग जिस तरीके से, माँ बाप जिस तरीके से करते हैं, बच्चे भी उस फैल में, उस काम में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे भी बेनमाजी होंगे, उसमें बच्चों का कसूर कम और आपका ज्यादा है। इसलिए आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को पास बैठाकर फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, मोटू पतलू, बबलू डबलू, टेंगे टेंगे सीरियल दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप अपने बच्चे को यह तालीम दीजिएगा तो खुदा की कसम खाकर कहता हूँ वही बच्चे कल अपने माँ बाप को तकलीफ देते हुए नजर आएगा, अपने माँ बाप को सताते हुए नजर आएगा, गली मोहल्ले में डांस करते हुए नजर आएगा। आपको नहीं मालूम, हमने बच्चों को जो बनाना चाहा बच्चे वो बन गए। हमने बच्चों को कंप्यूटर ला कर दिया, वो कंप्यूटर सीख गया, स्कूल भेजा, इंग्लिश सीख गया, दुनिया के आदाब सिखाए, वो सीख गया। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाते तो हाफिज़ कुरान बन जाता। अगर आप अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते तो आलिम दीन बन जाता। अगर आप अपनी बेटियों को पर्दे में रखते तो आपकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर दीन की तबलीग करती हुई नजर आती। तो पता चला मेरे दोस्तों, ये हमारा मसला है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया। इकबाल ने कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, आज मुसलमान इसलिए पीछे है कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार हमें करनी है। शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, अरे वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, आज हम इसलिए पीछे हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। हमने सुन्नते मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे हमने फेंक दिया। सीरत रसूल पर हम अमल नहीं करते हैं, हम खुराफात चीज़ों पर अमल करते हैं। और हजरत, आखिरी बात फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें आप पर उतर जाए तो इंशाअल्लाह ये महफिल कामयाब है, मेरी तकरीर भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आज हजरत कुछ लोग ये कह देते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा तो मेरे बच्चे बहुत कम पैसे कमाएंगे। हजरत ज़रूरी बात है। आखिरी बात, लोग कहते हैं अगर दीनी तालीम से वाबस्ता रखोगे, इमामत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
5,000, 10,000 और बहुत ज़्यादा 20,000, बहुत कम पैसे कमाते हैं। मैंने कहा जी आगे आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं हजरत अगर हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर, मास्टर, मैनेजर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा तो मेरे बच्चे लाख रुपए मैंने कमाएंगे, 50,000 रुपए मैंने कमाएंगे। मैंने कहा अच्छा आपने बहुत आसानी के साथ ये बात कह दी, क्या आपको नहीं मालूम ये जुमला कहना कुफ्र है? हजरत अगर किसी ने कह दिया अगर आलिम दीन हम अपने बच्चे को बनाऊंगा तो कम पैसे कमाएंगे, इधर उधर की ठोकरें खाते हुए नजर आएंगे, तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। आप कहोगे गुलाम गौस ज़ियाई कैसे? मैं कहूँगा इसलिए हवाला नोट कीजिए, इसलिए कि इस जुमला में इल्म दीन की तौहीन का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र है। काइल पर तौबा और तजदीद ईमान लाजिम है। और अगर इल्म उलमा की तौहीन ही मकसूद थी तो मेरे दोस्तों कतअन कुफ्र है। काइल कहने वाला शख्स काफिर हो गया और मुर्तद हो गया, उसका निकाह भी टूटा और पिछले नेक अमाल ज़ायब हो गए। अब मैं आपसे जरा दिल पर हाथ रख करके मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों, अब जरा बताइए मुझे, आज लोग कह देते हैं दाढ़ी बालों की इज्जत नहीं, इसकी इज्जत नहीं, उसकी इज्जत। मैं दलील के साथ पेश करने लगा मेरे दोस्तों, मैं हदीस पाक सुनाऊंगा, मुझे बताइए। अब मुझे कोई भी हदीस पाक में बता दीजिए या कुरान अजीम में बता दीजिए कि डॉक्टर की यह मर्तबा है, डॉक्टर की यह फजीलत है, इंजीनियर का यह मर्तबा है। आप मर जाओगे, सांसें बंद हो जाएगी, आप एक भी हवाला बता नहीं सकते। मैं आपको बताने लगा हूँ आलिम दीन की फजीलत क्या। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उलमा की ज़ियारत करने वालों के लिए अपने अर्श के नीचे एक शहर पैदा फरमा रखा। सुभान अल्लाह, जिसके दरवाजे पर यह लिखा हुआ है कि जिसने उलमा की ज़ियारत की वो ऐसे ही होगा गोया कि उसने अंबिया किराम की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह, मदीने के ताजदार फरमाते हैं जुलूसु साअतिन इंदल उलमाई अहब्बु इलल्लाहि मिन इबादति अल्फी सना, कि उलमा की खिदमत में सिर्फ एक घड़ी बैठना अल्लाह के नज़दीक 1000 साल की इबादत से भी ज़्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह। अब आलिम दीन की फजीलत आपने समाअत कर ली, अब आलिम दीन की तौहीन की क्या सज़ा है? फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन अहानल आलिमा फ़क़त अहानल इल्म व मन अहानल इल्म फ़क़त अहानल नबी क्या व मन अहानल नबी फ़क़त अहान जिब्रील व मन अहान जिब्रील फ़क़त अहान अल्लाह व मन अहान अल्लाह अहानहुल्लाहु यौमल क़ियामा। यानी जिसने आलिम दीन की तौहीन की उसने इल्म दीन की तौहीन की, अल्लाहु अकबर। और जिसने इल्म दीन की तौहीन की उसने प्यारे नबी की तौहीन की, और जिसने प्यारे आका की तौहीन की यकीनन उसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तौहीन की, और जिसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तौहीन की उसने अल्लाह ताला की तौहीन की। तो कल क़यामत में सज़ा मिलेगी। जिसने अल्लाह ताला की तौहीन की कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुस्वा करेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आखिरी में कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर आप आलिम दीन की मर्तबा को नहीं जानते हैं तो आप उनकी शान में तौहीन मत कीजिए, बुराई मत कीजिए। अगर आप तारीफ नहीं कर सकते हैं तो तौहीन भी नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब इनकी मोहब्बत आपको जन्नत दिला सकती है तो याद रखें ये वारिस अंबिया है, नबी के गुलाम है, आशिक़ रसूल है, दीन के सिपाही है। तो इनकी नफरत आपको जहन्नम भी दिला सकती है। याद रखें आलिम दीन की वह फजीलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नबी का दीदार आलिम का दीदार नबी का दीदार है। हदीस पाक सुन लीजिए, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी व मन साफ़ा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़ानी व मन जालस आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी व मन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़िल जन्नह। यानी जिस शख्स ने किसी आलिम दीन की ज़ियारत की गोया उसने आलिम दीन की ज़ियारत की। और जिस शख्स ने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। आका फरमाते हैं जिस शख्स ने किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस से बैठा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहाँ तक ही महदूद नहीं है, माँ बाप के चेहरा को देखना इबादत है, काबा शरीफ को देखना इबादत है, और बाअमल आलिम दीन के चेहरा को देखना, ऐसी शख्सियत के चेहरा को देखना 100 साल के इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे अजीम शख्सियत से हम लोगों को वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों
ख़ानदान में एक आलिम दीन ज़रूर होना चाहिए, ख़ानदान में हाफिज़ कुरान ज़रूर होना चाहिए। इसलिए अगर ख़ानदान में एक आलिम दीन बन जाता है तो अपने ख़ानदान के 700 लोगों को जन्नत में लेकर जाता है।